Hello, good morning to all my medical aspirants. I hope you are doing good. Okay, so let's start with pituitary gland. अब समझते हैं pituitary gland आपकी क्या होती है. हमने प्रीवियस क्लास में बेटा आपका देखा था हाइपोथैलेमस के बारे में. हाइपोथैलेमस आपकी दूसरी साइड अगर देखते हैं तो ये आपके जो सोमेटोस्टेटिन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं एंड ये आपकी क्या होते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्यूटिटरी ग्लैंड. अब देखो प्यूटिटरी ग्लैंड जो कहाँ लोकेटेड होती है, आपकी बोनी कैविटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेला टर्शिका, एंड ये अटैच्ड होती है आपके हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के हेल्प से. जैसे ये है आपकी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हुए एंड दिस इज एंटीरियर प्यूटिटरी, दिस इज पोस्टीरियर प्यूटिटरी, और ये क्या है इसके बीच का सर्कुलेशन जिसे पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं. और ये डिवाइडेड होती है एनाटॉमिकली कैसे, तो एक एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. देखो जो न्यूरॉन वाले पोर्शन होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस. एडिनो जो आपके सर्कुलेशन वाले पार्ट होंगे. तो एडिनो हाइपोफाइसिस जो होते हैं इनके पास दो पोर्शन होते हैं, एक पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया होती है. जो पार्स डिस्टेलिस रीजन होती है प्यूटिटरी के, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर प्यूटिटरी. मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपके बेटा, पार्स डिस्टेलिस, दैट इज एंटीरियर प्यूटिटरी. एंटीरियर प्यूटिटरी क्या क्या प्रोड्यूस करती है अब आपको ये पता होना चाहिए. तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ACTH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH. तो ये सारी आपकी कौन प्रोड्यूस करती है, एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड. तो ये आपकी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, पार्स डिस्टेलिस. अब देखो जो पार्स इंटरमीडिया होती है ये हमारी सिर्फ क्या करती है, एक ही हार्मोन को सिक्रीट करती है, दैट इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मतलब जो आपके मेलाटोनिन होती है वो कहाँ से सिक्रीट होती है, आपकी पार्स इंटरमीडिया. अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो पार्स इंटरमीडिया जो होती है ऑलमोस्ट मर्जी होती है आपकी किसके साथ, पार्स डिस्टेलिस के साथ. और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है पार्स नर्वोसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्यूटिटरी. दिस इज पोस्टीरियर प्यूटिटरी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस. ये हमारी स्टोर करती है दो हार्मोन को और रिलीज करती है कौन सी, तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. तो जो ऑक्सीटोसिन होती है उसको बनाती है आपकी हाइपोथैलेमस बनाती है, और उसको स्टोर कौन करती है, पोस्टीरियर प्यूटिटरी. पोस्टीरियर प्यूटिटरी कोई सिंथेसिस नहीं करती है, वो क्या करती है, सिर्फ रिलीज करती है ये दो हार्मोन्स को, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली में आपकी सिंथेसाइज कहाँ होती है, तो हाइपोथैलेमस में होता है. तो आपसे कोई बेटा अगर पूछता है कि हाइपोथैलेमस कौन सी हार्मोन को सिंथेसाइज करती है, मतलब डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही किसी हार्मोन को बना दे, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्सोनली ये जाते हैं टू हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस. दैट मीन्स पोस्टीरियर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इनमें क्या है, डायरेक्ट न्यूरॉन्स कनेक्टेड है इसलिए. अगर जैसे कि मान लो आपके अगर ग्रोथ हार्मोन है, अगर उसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाएगी, एब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी आपकी बॉडी में. तो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करती है, जेनेटिज्म, मतलब कि आपकी बॉडी की कोई पार्ट्स या फिर स्पेसिफिक आपकी हाइट, जैसे कि ग्रेट खली आपको पता होगा, सो ही इज़ द केस ऑफ जेनेटिज्म. अगर सिक्रीशन कम हो जाती है तो ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टंट हो जाती है, मतलब इंसान बहुत छोटे हाइट का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट इसकी वजह से क्यों हो रहा है, तो प्यूटिटरी ड्वार्फिज्म की वजह से ये केस हमें देखने को मिलता है. अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स में, स्पेशली मिडिल एज में, तो इससे हमारे सीवियर डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है, स्पेशली फेस पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली. और इसमें आपके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं एंड प्री मेच्योर डेथ भी हो जाती है अगर ये डॉक्टर से रेगुलर चेकअप नहीं कराए, अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से बैलेंस नहीं किया तो. और ये डिजीज़ जो होती है सबसे पहले तो डायग्नोस करना थोड़ा हार्ड होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन बहुत सालों तक क्या होता है, अनडिटेक्टेड ही रहते हैं. बट जब तक आपके एक्सटर्नल चेंजेस आ जाते हैं तब ये नोटिसेबल होती हैं एंड एक बार आप डॉक्टर से फिर विजिट करते हो. तो एक्रोमेगेली केस याद रखना बेटा, जेनेटिज्म याद रखना और डॉर्फिज्म याद रखना कि ये तीनों होता कहाँ है, कैसे होता है, किसके वजह से होता है, एंड विच इज़ फेटल इसमें से कौन सी है. अब नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करती है, तो आपकी रेगुलेट करती है मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. तो प्रोलैक्टिन हार्मोन कब रिलीज होगी, जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, मतलब बेबी डिलीवर होने के बाद. तो मेल में तो ये हार्मोन ही नहीं पाई जाएगी, सिर्फ ये फीमेल्स में प्रेजेंट होंगी. TSH जो होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, आपके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं और साथ ही साथ थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशन को, कहाँ से, तो थायराइड ग्लैंड से. ACTH जो है, जो आपके एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक होते हैं ना, हाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये आपकी स्टिमुलेट करते हैं किसके, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन के, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसे हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं.
तो जितने भी आपके स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसका सिक्रीशन ये करते हैं, कहाँ से? एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब ये किडनी तक पहुँचते हैं, किडनी के एड्रेनल पार्ट में, एड्रेनल पार्ट से ये आपके हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। एलएच और एफएसएच क्या करते हैं? तो ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे गोनेडल एक्टिविटीज़ को, इसलिए इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, जीएनआरएच बोला जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो मेल में जो होती है एलएच स्टिमुलेट करती है सिंथेसिस और सिक्रीशन एंड्रोजेंस की, कहाँ से? तो टेस्टिस से। और फीमेल्स में एफएसएच और एंड्रोजेंस क्या करते हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कराते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कौन कराते हैं? तो एफएसएच और एंड्रोजेंस मिलके करते हैं। फीमेल्स की अगर अदर हैंड बात करें तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स होती है वो क्या करती है? ओवुलेशन को इंड्यूस करती है, जब तक आपकी एक फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, और मेंटेन करती है आपके कॉर्पस ल्यूटियम लेयर को, एलएच हार्मोन जो होती है, ठीक है। और ये क्या करती है आपके कहाँ से बनती है? तो रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेशन के बाद। एफएसएच का क्या काम होता है? तो ये आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और डेवलपमेंट करती है आपकी ओवेरियन फॉलिकल्स को फीमेल में, ठीक है। अब है एमएसएच, एमएसएच वही मेलानोसाइट आपकी, तो ये हमारी किस पे काम करती है? जो एमएसएच होती है मेलानिन पिगमेंट वाली, तो ये मेलानोसाइट्स पे काम करती है एंड आपके रेगुलेट करती है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो मेलानिन से ही हमारी क्या होती है? स्किन की पिगमेंट्स पता चलती है, स्किन कलर जो आपकी डिसाइड होती है बिकॉज ऑफ मेलानिन। ऑक्सीटोसिन क्या होती है? तो ये कि स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे और कॉन्ट्रैक्शन उसकी कराती है। फीमेल्स में बात करें तो जैसे आपके विग्रस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, मिल्क एजेक्शन आपके मेमोरी ग्लैंड से, तो इस टाइम पे ये हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। वैसोप्रेसिन का क्या काम है? तो ये मेनली हमारे किडनी पे एक्ट करती है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की आपके डिस्टल टिब्यूल से, इसका मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर बचा रही है, मतलब पानी को लॉस नहीं होने दे रही है आपकी बॉडी से, और थ्रू यूरिन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायूरेसिस। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर आपसे पूछा जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कौन सी होती है, तो दैट इज योर वैसोप्रेसिन। अगर इम्पेयरमेंट हो जाए आपकी अफेक्ट कर ले, मतलब सिंथेसिस या रिलीज आपके एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो इसमें आपकी क्या होगी? तो किडनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को नहीं कर पाएगी, डैट मीन्स कि उसकी वजह से वाटर लॉस हो जाएंगे आपके बॉडी में एंड डिहाइड्रेशन होगी, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आपको देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको नहीं याद होंगे, तो बेटा जब तक इसको आप पढ़ोगे नहीं और इस पर क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप फिर इसको भूल जाओगे कि ये कौन सा पार्ट था, क्योंकि आपको ये नहीं याद रहा है कि हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करते हैं, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो वाले के आपके दो पार्ट थे, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ से आपके कितने हार्मोन्स, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन्स आ रहे थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने आ रहे थे, और डायरेक्ट हमारे थैलेमस कौन से दो हार्मोन को रिलीज करते हैं? दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब आते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है ये लोकेटेड होती है हमारे फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे। पीनियल सिक्रीट करती है आपकी हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो बहुत क्या किस चीज़ के लिए वर्क करती है? तो आपकी ये रेगुलेशन करती है बॉडी, मतलब 24 आवर रिदम जो हमारी बॉडी की बनती है ना, ये पीनियल ग्लैंड करती है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे नॉर्मल रिदम्स को बॉडी को मेंटेन करती है, जैसे स्लीप और वेक साइकिल। तो जिसकी भी मेलाटोनिन जो होती है, जैसे कि आप आज सोए 10 बजे, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप 6 बजे उठे, तो ये साइकिल क्या ये रेगुलर रहेगा, या फिर आपकी ये जो रिदम है ये स्लीप और वेक साइकिल ये डिफरेंट होगा? तो क्या होती है, एक हैबिट हो जाती है। जस्ट इफ़ यू सी योर मदर एंड फादर, उनकी क्या है हैबिट है कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे तक उठ ही जाते हैं, वो 8-10 बजे तक नहीं सो सकते जैसे आप सो लेते हो। दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट सो मच कोऑर्डिनेटिंग विथ यू लाइक योर फादर एंड मदर। तो उनकी क्या है बॉडी मतलब स्लीप वेक साइकिल सेम है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेगुलर डे टू डे लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो ये आपकी मेंटेन करती है किस चीज़ को? नॉर्मल रिदम्स की, आपके स्लीप एंड वेक साइकिल को, बॉडी टेम्परेचर को। और उसके साथ अगर देखें तो मेलाटोनिन क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है आपके मेटाबॉलिज्म को भी, साथ ही साथ पिगमेंटेशन को भी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, और आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को भी। तो सोचो पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, बट ये ब्रेन में बहुत छोटे से पार्ट में इसकी लेबलिंग आपने अभी तक पढ़ी होगी कि पीनियल ग्लैंड इतना छोटा सा होता है, इसका क्या ही काम होगा, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट रोल। जैसे प्यूटेटरी ग्लैंड की होती है वैसे ही पीनियल की भी होती है। अब आते हैं थायराइड। देखो यहाँ पे एक मतलब व्यू दिखाया गया, दिस इज योर वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड के ही पास आपकी थायराइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, देन ट्रैकिया। एंड अगर आप पैराथायराइड की पोजीशन देखोगे तो ये पोस्टीरियरली लोकेट होते हैं, पीछे की साइड ये पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
अब देखो जो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड आपके बने होते हैं 2 लोब से, जो कि लोकेटेड होते हैं आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, मतलब ट्रैकिया के दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। जो लोब्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। थायराइड ग्लैंड किस चीज़ से बनी होती है, तो ये फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से ये बने होते हैं। अगर मैं थायराइड फॉलिकल की बात करूँ तो ये किस चीज़ से बने रहेंगे, तो फॉलिकुलर सेल्स, जो कि एक कैविटी को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं आपके 2 तरह के हार्मोन्स, दैट इज टेट्राआइडोथायरोनोइन और थायरॉक्सिन, जिसको T4 बोलेंगे। दोनों का नेम सेम ही है, मतलब थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, दैट इज T3। तो आयोडीन जो होती है वो एसेंशियल होती है आपके नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए हमारे थायराइड में। अगर डिफिशियंसी होती है, मतलब किसी को भी आयोडीन की डाइट में कमी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। एंड हाइपोथायराइडिज्म अगर होगी तो इनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोइटर। हाइपोथायराइडिज्म ना प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, मतलब अगर प्रेगनेंसी में अगर है किसी को तो आपके बच्चों में चेंजेस दिखेंगे, डेट इज़ व्हाट, तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से नहीं होगा। साथ ही साथ मैचुरेशन जो होगी आपके ग्रोइंग बेबी की वो स्टंट ग्रोथ होगी, मतलब उसकी जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होगी। नॉट इवन अबाउट हाइट, अबाउट द होल बॉडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म। और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन। साथ ही साथ IQ कम होती है, स्किन भी एबनॉर्मल होती है, डीफ या मिटिज्म देखने को मिलता है। तो अगर एडल्ट वुमेन में बात करें तो इसमें क्या होता है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर किसी को है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इरेगुलर हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है, कैंसर हो जाती है थायराइड ग्लैंड, या फिर आपकी डेवलपमेंट हो जाती है नोड्यूल्स की, किसकी, थायराइड ग्लैंड्स के। तो आपके सिंथेसिस और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन्स क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाते हैं, और एबनॉर्मल हाई लेवल्स क्या होती है, कंडीशन होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म, जो कि आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देती है। देखो हाइपो में तो वो सारी हो रही थी, बट हाइपर में इस तरीके से होता है। फिर आपके एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होते हैं, ये क्या है, एक फॉर्म है हाइपरथायराइडिज्म का, जिसमें आपके इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, आपके आईबॉल्स की प्रोट्रूजन होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, साथ ही साथ वेट लॉस भी होती है, और इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज़। अब बहुत लोगों में देखा होंगे जो लोग पतले हो जाते हैं, है ना, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज। बहुत लोग मोटे हो जाते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड जो हार्मोन्स होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करने में। यह हार्मोन सपोर्ट करती है आपके रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी। थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल भी करती है आपके मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को। आपके साथ साथ और क्या करती है, तो वाटर को मतलब मेंटेनेंस करती है वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, तो ये भी हमारे इन्फ्लुएंस होती है थायराइड हार्मोन से। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है आपकी प्रोटीन हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन, TCT, जो कि आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को भी रेगुलेट करती है। तो देखो थायराइड ग्लैंड का भी एक मेजर फंक्शन है, बेसिकली आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं ना, या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, थायराइड ग्लैंड। अब समझते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होता है, तो ह्यूमंस में जैसे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक पेयर होती है आपके 2 लोब्स की थायराइड ग्लैंड की। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, दैट इज PTH। और ये जो सिक्रीशन होती है आपके पैराथायरॉइड हार्मोन की, ये किसको कौन रेगुलेट करता है, मतलब इसकी सिक्रीशन कैसे आपकी बॉडी में बढ़ेगी, तो दैट इज विल बी सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। पैराथायरॉइड जो हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज क्या कर देती है, तो आपके कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा देती है ब्लड में, साथ ही साथ आपके बोन पे भी एक्ट करती है, और बोन रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, मतलब या तो डिसोल्यूशन कह लो या फिर डीमिनरलाइजेशन की भी बात कर लो। अब पैराथायरॉइड हार्मोन और क्या करती है, तो आपके रीअब्जॉर्प्शन करती है कैल्शियम के रीनल ट्यूब्यूल्स में, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है हमारे डाइजेस्टेड फूड से। तो इसको कह सकते हैं कि एक हाइपर कैल्शियम क्या है, हार्मोन है। तो आपकी बॉडी में हाइपर कैल्शियम हार्मोन कहाँ होती है, तो पैराथायरॉइड। उसके साथ आपके ब्लड कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाती है। फिर साथ ही साथ TCT, मतलब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी बैलेंस करने के लिए भी। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं बेटा थाइमस। ओके, सो बाय, टेक केयर। क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड यस ज़रूर सिलेक्शन ज़रूर होगी, सो डू योर बेस्ट, करो, कोशिश करते रहो। सो अभी जो आपका लास्ट टाइम होता है ना, बहुत ही क्रूशियल होता है। अगर आप एक दिन भी वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, ओवर थिंकिंग होने लगती है, बट डोंट थिंक अ लॉट, जस्ट डू योर एक्शंस, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।